महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। हाँ सर, नया सवेरा न्यूज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इस समय महाराष्ट्र प्रभारी बनाए गए हैं। कल एक पत्रकार परिषद उन्होंने मुंबई में की थी, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल लिया था कि पूरे मुंबई में 10 लाख से अधिक मतदाता हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक वो भी उत्तर भारतीय चेहरा नहीं मिला है, उसके लिए आप कहाँ तक सहमत हैं इसको? हाँ, ये बात जरूर पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राज्यसभा के सांसद माननीय दिनेश शर्मा जी से पत्रकारों ने पूछा और उनका पूछने का पूरा अधिकार भी बनता है। लेकिन दिनेश शर्मा जी ने बहुत सटीक जवाब दिया है कि उनको पूरे महाराष्ट्र के चुनाव का प्रभारी बना के एक उत्तर भारतीय को भेजा है। ये कोई कम सम्मान वाली बात नहीं है उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए। और मैं ये मानता हूँ किसी एक को उम्मीदवारी देने से उत्तर भारतीयों का कल्याण या उनका सम्मान स्थापित नहीं होता है। पूरे उत्तर भारतीय समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए और उनके हर उद्योग धंधे के लिए, उनके हर त्यौहार के लिए जो सहयोग सहायता वर्तमान एनडीए सरकार से महाराष्ट्र में मिलता रहा है, उससे यहाँ पे रचा बसा उत्तर भारतीय समाज बहुत ही संतुष्ट है, समाधानी है, प्रफुल्लित है और पूरी तरीके से एनडीए के साथ यहाँ पे महायुति में काम करके मोदी जी के फिर से तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसको सार्थक करने के लिए हर उत्तर भारतीय कमर कस कर बैठा हुआ है। तो पूरी मुंबई में 10 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या जो उत्तर भारतीय आते हैं, तो क्या महाराष्ट्र के राजनीति में एक भी उत्तर भारतीय चेहरा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन स्थानीय जो भावना है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, वहाँ पे तो पूरी तरीके से उत्तर भारतीय लोगों को ही टिकट मिल रहा है। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, बिहार में पूरी तरीके से मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है 25 सीट, हर जगह पे मिल रहा है। महाराष्ट्र के यहाँ के जो स्थानीय भूमिपत्र हैं उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे पूरी तरीके से उत्तर भारतीयों के ऊपर निर्भर है तो वहाँ पे बात अलग हो सकती है। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी का खास तौर पे ये धोरण रहा हुआ है, ये उनकी नीति रही हुई है कि स्थानीय भाषा, संस्कृति, सभ्यता, तीज त्यौहार को, उनके मूल्यों को हमेशा से प्राथमिकता दी गई है। हर प्रदेश की अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है, उसको सुरक्षित रखकर वहाँ पे राजनीतिक सामाजिक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से करती रही है। और अगर कोई ऐसा संजोग बैठता है तो ज़रूर देने का प्रयास करेगी, क्यों नहीं देगी। अभी तक तो ऐसी कोई यादी दिखाई दे नहीं रही है, कोई ऐसा चेहरा अभी तक तो कोई नाम सामने आ नहीं रहा है उत्तर भारत। हाँ, ऐसा कोई लोकसभा के हिसाब से अगर जनता के अंदर ऐसी धारणा बनती है तो ज़रूर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी जिस तरह के राजस्थान में भी उत्तर भारतीयों को कहीं ना कहीं उनके एक चेहरे को टिकट दी गई, तो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को लेकर क्यों नहीं इस पर विचार किया जाता है? देखिए, महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एक अलग ही वातावरण बना के रखा है। उन्होंने ऐसी भावना बना के रखी है जैसे उत्तर भारतीय उनके अधिकार के अंदर कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, अपना तीज त्यौहार मनाते हैं तो भी वो दबंगई से मनाते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने एक प्रचारित करने का प्रयास किया है। तो स्थानीय जनता की जनभावना का ख्याल रखते हुए ये जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, इसको पाने के लिए अधिक से अधिक सीट कैसे जीती जा सकती है और जहाँ पे भी समीकरण जिताऊ उम्मीदवार के पक्ष में है, फिर वो उम्मीदवार किस भाषा प्रांत का है और उसको ध्यान में न रखते हुए उसको टिकट देकर उसको जिताने का पूरा प्रयास एक कार्यकर्ता के रूप में हर लोग करने वाले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने जैसे अपना बयान दिया कि जो पत्रकार के सवाल पर उन्होंने उसका जवाब दिया कि महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी बना के दिया गया है उत्तर भारतीय के चेहरों को, ये क्या कम है? इसको आप कहाँ तक सहमत है? इस चीज़ सही है, बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। उत्तर भारतीय मोर्चा है महाराष्ट्र में, हमारे डॉक्टर संजय पांडे जी अध्यक्ष है, प्रभारी कृपाशंकर सिंह जी थे। उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रभारी को जौनपुर में उनके गृह क्षेत्र में लोकसभा का टिकट दिया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कृपा भैया तो मुंबई में ही रहे हुए हैं, महाराष्ट्र में ही रहे हुए हैं, लेकिन अगर वो समीकरण उनके पक्ष में, उनके गृह राज्य में, गृह प्रदेश में, गृह क्षेत्र में बनता है तो वहाँ पे उनको टिकट दिया है और वो पूरी तरीके से जीत के एक नया इतिहास बनाएंगे। तो उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर भारतीय को यहाँ पर महाराष्ट्र में हर एक बड़े से बड़े पद दिए जाते हैं, तो उम्मीदवार क्यों नहीं दिया जाता? दिया जाएगा। पद देना यानी उम्मीदवार से ज़्यादा हम अहमियत देते हैं पद के लिए। पार्टी में जब आपको, राष्ट्रीय पार्टी में 18,000 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे पार्टी में अगर आपको दायित्व दिया जाता है तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है और टिकट जिस हिसाब से समीकरण बैठेगा तो वैसे मिलेगा ही। तो क्या कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र की लोकसभा से कोई ऐसा उत्तर भारतीय चेहरा जाकर लगता है, लोकसभा पर बिल्कुल लगता है, सदन में जाके कोई उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कर सके वहाँ पर? बिल्कुल लगता है। खाली लोकसभा में क्यों, विधानसभा में भी मिलना चाहिए, विधान परिषद में भी मिलना चाहिए, राज्यसभा में भी मिलना चाहिए, यहाँ पे कॉरपोरेशन में भी, जहाँ पे उत्तर भारतीय बहुत क्षेत्र है वहाँ पे उनको एक पार्षद के रूप में उनको मौका मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा अपने बात रखते आया हूँ कि जहाँ जैसे थाना कॉरपोरेशन है, नवी मुंबई में है, मीरा भाईंदर में है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है और जब कॉरपोरेशन का चुनाव आएगा तो इसका जरूर ध्यान रखा जाएगा। तो क्या उत्तर भारतीय सिर्फ पार्टियों के पीछे झंडा और प्रचार करने के लिए ही बनेगी? जरूर। शुरुआत में हर एक कार्यकर्ता को झंडा, बैनर, दरी बिछा के, बैनर पोस्टर लगा के, अब तो वो ज़माना नहीं रह गया, लेकिन हमारे वरिष्ठ नितिन गडकरी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब लोग दरी बिछा के, झंडा उठा के ही आज इतने बड़े नेता बने हुए हैं और उन्हीं का उदाहरण लेके हम लोग सब प्रयत्न करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक राजनीति क्षेत्र में जाके उन्होंने अपना एक वर्चस्व वहाँ पर अपना कायम किया हुआ है, तो क्या उत्तर भारतीयों में कोई ऐसा मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ मिलना चाहिए। अभी जैसे कि आपने बताया उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी हैं, क्या उनको एक मौका मिलना चाहिए इस चीज़ को लेकर? मिल सकता है, मिलेगा। उन्होंने मांग भी नहीं किया है और ऐसा कोई विषय ही नहीं है। अगर हम लोग अभी 3 पार्टियां मिलकर महायुति के नाम पे हम लोग लड़ रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं। तो उत्तर भारतीयों को इस चीज़ के लिए न्याय कब मिलेगा? जैसे ही ऐसा समीकरण बैठता है तब वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आखिर कब तक उनको न्याय मिलेगा? अभी तो ये लोकसभा हो ही रही है, इसके आगे विधानसभा आ रही है, विधानसभा में भी मौका मिल सकता है। अभी तो पूरी राजनीति, पूरा वर्ष हमको आज अभी चुनाव का ही है, इसमें अभी विधानसभा आएगा, विधानसभा के बाद में फिर कॉरपोरेशन का भी चुनाव आएगा। 18-19 कॉरपोरेशन चुनाव MMR रीजन में है, जहाँ पे उत्तर भारतीयों की बहुत अच्छी संख्या है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। और पार्टी जैसा हमारे राजनाथ सिंह जी ने एक बार कहा था कि ये शादी हो रहा है और शादी के अंदर ही बरच्छा भी हो जाएगा और बरच्छा के अंदर ही गवना भी आ जाएगा, जैसे हमारे उत्तर भारतीयों में प्रथा होती है, तो सब एक के अंदर एक है। तो ये शादी जो लोकसभा का चुनाव है ये इतना बड़ा व्यापक है कि इसके अंदर आपकी प्रतिभा, आपको पूरा मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को विधानसभा में स्थापित कर लें, आप अपने आप को कॉरपोरेशन में स्थापित कर लें। और जिस दिन वो समीकरण बैठेगा आपके पक्ष में तो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के खासतौर पे ये खासियत रही है कि इसके अंदर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपना कार्य निष्ठा से समर्पित ढंग से कर रहे हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तलाश में हमेशा रहते हैं कि कौन पात्र व्यक्ति है जिसको मौका देना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो उत्तर भारतीय चेहरा, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ही उत्तर भारतीय चेहरा था जो कृपाशंकर सिंह जी थे, और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति, उन्होंने महाराष्ट्र से राजनीति की और पूर्व गृह राज्य मंत्री भी कांग्रेस के समय से रह चुके हैं। अभी उनको भाजपा की तरह से जब उनको टिकट देने का समय है तो उनको उनके गृह क्षेत्र, उनको जौनपुर से, उनको महाराष्ट्र से न देकर उनको उत्तर प्रदेश से उनकी उम्मीदवारी दी गई है। इसके लिए तो मैं सच पूछूं तो मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। एक चीज़ अभी आपने विषय निकाला ही है तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का विकास और उत्तर प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसको पाटने के लिए डबल इंजन की सरकार ने बहुत मेहनत किया है और उत्तर प्रदेश को भी उतना ही विकसित करने का पूरा प्रयास कर रही है।
साथ में अगर एक महाराष्ट्र में 25-30 साल से राजनीति करके अनुभव लेके अगर यहाँ से कोई अनुभवी व्यक्ति जौनपुर में जाके अगर यहाँ के अनुभव के हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने कृपा भैया का एक बाइट भी सुना था जिसके अंदर वो इलेक्शन के माहौल में अपना बाइट दे रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के विद्यार्थी के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए, पूरा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनका पूरा, अगर उनको वहाँ पे से जीत मिलती है तो महाराष्ट्र में उन्होंने जो भी अनुभव लिया है उसका वहाँ के विकास में, जौनपुर के विकास में बहुत फ़ायदा होगा, उनके अनुभव का फ़ायदा मिलेगा और वहाँ की जनता का कल्याण होगा, इतना मेरा विश्वास है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र में उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे यहाँ से मिलना, पूरा देश लोकसभा का चुनाव है, यहाँ से कोई भी उम्मीदवार कहाँ भी रहने वाला भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी लोकसभा से जाके चुनाव लड़ सकता है। तो आज अगर उनको वहाँ पे मौका मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। उनको टिकट तो दिया गया है, लेकिन सर उत्तर प्रदेश से दिया गया, महाराष्ट्र से क्यों नहीं दिया गया उस चीज़ को? महाराष्ट्र में है हमारे पास उम्मीदवार पहले से, आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र में ऐसा कोई उत्तर भारतीय चेहरा क्यों नहीं दिया जा रहा? तीन पार्टी एनसीपी, अजित दादा की और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और सबको साथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लेके यहाँ पे राज्य में भी सरकार बनाई हुई है और भाजपा के ही नेतृत्व में एनडीए 400 पार का नारा दे रही है। तो इस जो मेन लक्ष्य है 400 पार का, उसको पाने के लिए ये जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए खींचतान करके इस बड़े लक्ष्य को हम लोग धूमिल नहीं करना चाहते। तो क्या अभी तक मतलब ऐसा उत्तर भारतीय कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कर सके? हैं, कई चेहरे हैं और ज़रूरी नहीं है कि सब चेहरे इधर महाराष्ट्र में, मुंबई में ही हो, पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि खाली लोकसभा में ही हमको हमारी ताकत दिखाने का, हमारा अस्तित्व दिखाना है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, कॉर्पोरेशन चुनाव में पूरा मौका मिलेगा। और जब भी चुनाव लगते हैं तो उत्तर भारतीय मोर्चा या उत्तर भारतीयों को आदेश दिया जाता है कि आप चुनाव की तैयारी में लगिए, और वो तैयारी में लग भी जाते हैं हर चीज़ से लेने के लिए। तो क्या उनको न्याय कहाँ तक नहीं मिलना चाहिए? मिलता है ना, जब पार्टी कहती है कि चुनाव में लग जाओ, सोचो आपके ऊपर कितना विश्वास है पार्टी का, तभी तो पार्टी कहती है कि आप चुनाव की तैयारी में लग जाओ। अब अगर यहाँ पे सोचिए 18,000 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इसमें से कितने उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर सब विधानसभा और पार्षद और सब मिला के तो भी सबको तो नहीं मिल सकता है। और हमारी ये पार्टी है कि हम हमारी विचारधारा के लिए समर्पित है। हम ध्येय धोरण जो हमारे पार्टी का, पहले राष्ट्र फिर पक्ष और फिर हम, तो हमारा मौका आएगा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हमारी जो विचार हैं, जो हमारा सनातन धर्म, हिंदुत्व का, भारतीयता का, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये जो हमारा बुनियादी, हमारे जो देवी देवता हैं जिनको एक तरीके से समझ लो अपमानित करने का काम 70 साल में हुआ है, और उसको फिर से प्रस्थापित करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उनके नेतृत्व में हम सब पूरी तरीके से किसी भी लोभ या किसी भी लालच को दरकिनार करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके काम कर रहे हैं। मतलब अभी भी उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं जिसको अभी तक उसको टिकट देना चाहिए, अभी तक उसके लिए भी बहुत समय बाकी है। कई नेता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कई नेता हैं। कृपा शंकर सिंह जी को दिया ही ना जौनपुर से, लेकिन सर कृपा शंकर सिंह जी को तो महाराष्ट्र न देकर उन्होंने उत्तर प्रदेश से दिया है। उत्तर प्रदेश से तो उनका अधिकार है उस चीज़ को देने का, महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों नहीं उत्तर भारतीय चेहरा दिया जा रहा है? अभी फिलहाल 3 पार्टियों में पहले ही बट रहा है सब, और उत्तर कुछ ऐसी भी पार्टियां, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ ऐसी पार्टियां ऐसा वो वातावरण बनाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों की ही पार्टी है और वो सिर्फ उत्तर भारतीयों को न्याय देती है और स्थानीय लोगों को के ऊपर अन्याय करती है। तो ऐसी धारणा किसी भी तरीके से, ऐसा नेरेटिव ऐसा नहीं बनना चाहिए। उसका ख्याल रखते हुए कृपा भैया के उनको अनुभव का ध्यान रखते हुए उनको भी टिकट देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय भावनाओं को भी ठेस न पहुँचे, इसका भी ख्याल रखा है। जैसे 45 सीट का दिया गया तो कम से कम एक चेहरा तो देना चाहिए उसको। एक क्यों देना चाहिए? आप एक तक क्यों मर्यादित रखना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा अगर 20% आबादी है तो 20% टिकट मिलना चाहिए, लेकिन खाली टिकट के लिए उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर भारतीय समाज जुड़ने के लिए बहुत व्यापक उसका दृष्टिकोण है, तो फिर उसको हम लोग उम्मीदवारी के टिकट तक हम मर्यादित नहीं रख सकते।
नहीं, जैसा कि एक समाज के हिसाब से जैसे देखा जाता है कि हर कोई समाज का लोग समझते हैं कि हमारा एक नेतृत्व करने वाला कोई रहे, जैसे कि मराठा समाज के लोग समझते हैं, धनगर समाज के लोग कहते हैं, वंचित बहुजन के समाज के लोग चाहते हैं कि हमारा कोई एक नेतृत्व करे वहाँ पर ऊपर जाके हमारी समस्याओं को वहाँ पर जो सुलझाए। क्या उत्तर भारतीय समाज ऐसा नहीं चाहता है? चाहता है, करता है। तो आखिर योगी क्यों जी नहीं उनका उत्तर समाज भारतीय करने समाज वाले का ही नेतृत्व कर रहे हैं ना, योगी जी, राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। क्या कृपा भैया भी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जाएंगे तो उसी संसद में ना, कहीं से भी चुनाव लड़के जाना तो अंत में उसी संसद में जाके उसी में नेतृत्व करना है। और अगर वो यहाँ पे बिताए हुए हैं 25, 30, 40 साल यहाँ के राजनीति में बिताए हुए हैं, तो यहाँ के उत्तर भारतीय लोग पूरी तरीके से 1 to 1 कनेक्टेड है कृपा भैया के यहाँ। वो भले वो जौनपुर से जीते या मुंबई से जीते, अगर वो चुन के संसद में पहुँचते हैं तो उनका वहाँ की जनता का जितना अधिकार है उससे ज़्यादा हमारा है अधिकार। जैसे कृपा भैया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर माँ है तो महाराष्ट्र मौसी है, और उनकी भाषा में कहूँ तो कि माँ मर जाए चलेगा लेकिन मौसी नहीं मरनी चाहिए। मरना तो किसी को नहीं चाहिए, वो भी कहते हैं, लेकिन तो ये मौसी का ये जो प्रेम है, मौसी ने जो उनको जो अनुभव दिया है, वो अगर माँ के पास जाके अपनी भूमि में अपने माटी को अगर वो अपना ऋण अदा कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय समाज को न्याय कौन दिलाएगा? भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उत्तर भारतीय को न्याय दिला सकती है। बाकी पार्टियों का देख लीजिए हालात। अभी गौरव वल्लभ झारखंड के इतने बड़े विद्यमान राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने अभी अभी राजीनामा दिया है। संजय निरुपम का हाल अब देख ही रहे हैं। तो दूसरी पार्टियों की तरह हम खाली हवा बना के नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही धोरण एकदम तय है कि इसमें खाली पार्टी के लिए, टिकट के लिए उद्देश्य से कोई काम नहीं करता है। हर बड़े से बड़ा नेता पहले वो बूथ का कार्य करता है, उसके बाद वो नेता है। और भी खबरों के लिए फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद।